हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो पहले तो एक डिस्क्लेमर दे देता हूं भाई कि आज की जो वीडियो है वो सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, कि जो लोग सीरियसली एचएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ नाम सुनकर ही डर जाते हैं कि भाई एचएस का एग्जाम है तो बिल्कुल टफ ही होगा या फिर हम नहीं कर सकते। तो आज अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो आपके बहुत सारे विचार जो है वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। कट ऑफ हो गई, आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोग भी जो है वो एक ना एक बार जो है वो एचएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके। और एक चीज़ और, आपने ये भी सुना होगा कि एनटी एग्जाम को जो है वो बोला जा रहा है कि एचएस में मर्ज किया जाएगा। तो अभी इसके ऊपर जो है वो क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट अगर आप एनटी की तैयारी कर रहे हो तो अगर गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि एनटी को एचएस में मर्ज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं पर आपको घुमा फिरा के एचएस की ही प्रिपरेशन जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है, बट अगर देखिए नॉर्मल एग्जाम की भी आप तैयारी करते हो, उसके लिए भी पढ़ते हो। ठीक है, बस यहाँ पर आप थोड़ा एडवांस में डर जाते हो और आपको थोड़ा ये समझने की ज़रूरत होती है कि कैसे आपको पढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाती है तो आप फिर आराम से जो है वो एचएस का एग्ज़ाम वहां पर दे सकते हो। ठीक है, तो वीडियो सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप टाइम पास कर रहे हो या फिर किसी और चीज़ से, ठीक है, या फिर ये सोचते हो कि नहीं भाई मुझे एचएस की तैयारी या किसी और एग्जाम की, बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, तो फिर आप इस वीडियो को जो है वो स्किप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि ये सिर्फ जो है वो वीडियो वो सीरियस कैंडिडेट्स के लिए है। देखिए, एचएस एग्जाम 2025 आपका जनरली जो नोटिफिकेशन आता है वो आपका फरवरी मंथ में आता है। ठीक है, और उसके बाद आपका 3-4 मंथ बाद जो है वो इसका प्री कंडक्ट करवाया जाता है। अगर स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले आपकी प्री स्टेज आती है। ठीक है, उसके बाद आपका मेंस होता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, मतलब प्री में आपके जो है वो 2 एग्जाम होते हैं, एक आपका जनरल स्टडीज का होता है और एक आपका जो है वो एप्टीट्यूड का होता है। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करना पड़ता है और जो पहला होता है जनरल स्टडीज, उस पर आपका जो है वो मेरिट बेसिस पर आपका सब कुछ चलता है। ठीक है, उसके बाद आपका मेंस होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद जब आपकी अगर सिलेक्शन हो जाती है तो जो आपको पोस्टें मिलती है वो आपकी एसडीएम हो गया, तहसीलदार हो गया। ठीक है, कई बार डीएसपी की पोस्ट भी आती है, बीडीओ की पोस्ट आती है, वो सारी पोस्टों पर आपको जो है वो रखा जाता है। ये तो हो गई जनरल सी बात। अब आप बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि भाई एसडीएम की पोस्ट है, तहसीलदार की है, डीएसपी की, तो पेपर खतरनाक होगा। ठीक है, बिल्कुल पेपर खतरनाक होता है, पेपर हर एक खतरनाक होता है। जब आप तैयारी नहीं करके जाते हो तो आपके लिए क्लर्क का पेपर भी खतरनाक है, आप उसको भी क्रैक नहीं कर पाओगे। आपके लिए जेईआईटी का पेपर भी खतरनाक है, आप उसको भी क्रैक नहीं कर पाओगे। और आपके लिए जो है वो सिंपल सा कोई भी एग्जाम ले लो वो खतरनाक है। बट अगर आपकी प्रिपरेशन होती है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, तो आपके लिए कोई भी एग्जाम टफ नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें काबिलियत होती है बट वो एग्जाम में बैठते ही नहीं है। सिर्फ किस वजह से? सिर्फ इसके नाम की वजह से कि एचएस एग्जाम। तो वीडियो को शुरू से लेकर जब लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और आज इस वीडियो में मैं स्पेशली एचपी जीके के ऊपर जो है वो फोकस करने वाला हूं। ठीक है, एचपी जीके कि किस तरीके से आप जो है वो उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो और किस तरीके से जो है वो आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। ठीक है, मतलब क्या क्या करना आपको चाहिए। ठीक है, समझ आ गई आपको? तो देखिए, सबसे पहले अगर एचपीजीके की बात करें तो जनरली 25 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, पहले क्या होता था 30 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते थे, अब वो कई बार 25 हो जाते हैं, कई बार 30 ही हो जाते हैं। वो हर टाइम जो है वो वेरी करता है। अब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 50 नंबर की सीधे सीधे आपसे जो है वो एचपीजीके पूछी जाती है। ठीक है, 50 नंबर की एचपीजीके आपसे पूछी जाती है। तो आप एक तरीके से सोच सकते हैं कि एचपीजीके जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कोई भी एग्जाम उठाकर देखोगे, आप एनटी का एग्जाम उठाकर देखोगे, आप एलाइड का एग्जाम उठाकर देखोगे, या हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्जाम। अब हिमाचल प्रदेश का एग्जाम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एचपीजीके तो ज्यादा उसकी वेटेज रहेगी, तो इसमें भी आपके 50 नंबर का जो है वो एचपीजीके पूछा जाता है। और एक्सेप्शनल केस अलग होते हैं जिसमें थोड़े बहुत कम या थोड़े बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो हो जाते हैं। अब यहां पर अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 200 नंबर का टोटल पेपर होता है। ठीक है, और कट ऑफ आपकी जो है वो हमेशा 100 प्लस के अराउंड रहती है। ठीक है, मतलब 200 नंबर का पेपर है, 200 का आपको 50% सिर्फ यहां पर लेना है। ठीक है, जो कि हर बार की बात है। और 100 प्लस, ठीक है, वो अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ दिखा दूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी कट ऑफ जो है वो हमेशा रहती है। तो 100 प्लस आपको मार्क्स लेने हैं। बट ये 50% मार्क्स आप तभी ले पाओगे जब आपको क्लैरिटी होगी कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, और क्या क्या चीजें आपको
नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो आपको क्लियरिटी होगी कि भाई 50 एक क्वेश्चंस के अराउंड आपका क्या है, एचपीजी के पूछा ही जाता है, 50 एक नंबर का। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। उसके अलावा थोड़ी सी पॉलिटी होगी, थोड़ा सा आपकी मॉडर्न हिस्ट्री होगी, थोड़े से इकोनॉमी के बेसिक क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अगर आपने इस बार का पेपर देखा होगा तो इकोनॉमी वगैरह के सिंपल बेसिक से क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे गए थे। तो अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर बनाकर चलते हो, बेसिक सारा पढ़कर चलते हो, तो आपके ज्यादा चांसेस होते हैं एचएस एग्जाम को क्रैक करने के। बट अगर आप पहले ही डर जाओगे कि भाई मुझे नहीं आता है, बहुत ज्यादा टफ होता है, बच्चों को क्लियर नहीं होता है, भाई क्लियर बच्चे, आप जैसे ही बच्चे क्लियर भी करते हैं। ठीक है, अब जिनकी प्रिपरेशन नहीं है, मैंने दोबारा से वही बात बोलूंगा, वो ना तो क्लर्क का कर पाएंगे ना जेयूआईटी का। जिसने पढ़ा ही नहीं है वो कोई भी एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएगा। तो ये दिमाग में से थोड़ा निकाल दीजिए, अपने ब्रेन को थोड़ा स्टेबल कीजिए कि भाई एचएस का एग्जाम टफ होता है। टफ हर एक एग्जाम होता है जब तक आपने पढ़ा नहीं होता। जब आपने पढ़ा होता है, आपको अच्छे से पता है कि किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, तो फिर आप जो है वो उसके लिए कर सकते हो। तो हम यहां पर जो है वो बेसिक टू एडवांस आपके लिए एचएस का बैच लेकर आए, सिर्फ एचपीजीके के लिए स्पेशली, क्योंकि बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट थी। हमने एक फॉर्म डाला था टेलीग्राम पर, वो बहुत सारे बच्चों ने भरा था। तो हिमाचल जीके के लिए स्पेशल बैच आया है, बैच 2024 और 25 के लिए। ठीक है, जिसमें आपको हिमाचल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, बजट और करंट अफेयर, सब कुछ जो है वो आपको एक ही जगह पर देखने को मिलेगा। अब आप एचएस के लिए हमने इसको बनाया है। ठीक है, आप एचएस के लिए, चाहे आप एनटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एलाइड की कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एचएस वाले ही ज्वाइन करें, बट एचएस वालों के लिए स्पेशली इसको डिजाइन किया गया है, सबसे बड़े एग्जाम के लिए। ठीक है, जिसमें आपको डिटेल में बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जीरो टू हीरो सीरीज आपने हमारी देखी ही होगी, उससे भी एक लेवल ऊपर आपको लेकर जाएंगे। और एग्जाम का पर्सपेक्टिव क्या है, क्या एग्जाम में पूछा जाता है, किस तरीके से एग्जाम में फोकस किया जाता है, जो भी उनका नया ट्रेंड चला है उसके अकॉर्डिंग आपको करवाया जाएगा। ठीक है, हर एक सेक्शन। अब इसके लिए करना कुछ नहीं है, जीके स्टडी ऐप को आपने डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी ऐप का लिंक है। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना है। बाद की बात है ज्वाइन की। आज जो है वो 8 बजे शाम को जो है वो डेमो क्लास है आपकी। ठीक है, एचपीजीके बैच की, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल सभी के लिए। तो आप वहां पर जाकर जो है वो एक बार डेमो क्लास में जरूर आइएगा। एचपीजीके वहां पर बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एचपीजीके का मैं आपको पॉलिटी वाला सेशन जो है वो करवाऊंगा। ठीक है, और आपको पता लगेगा कि किस लेवल की एचपीजीके आपको वहां पर पढ़ाई जाएगी, और जो आपके 50 मार्क्स हैं वो किस तरीके से अच्छे से पूरे किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी एक चीज और बता देता हूं कि 100 स्टूडेंट्स का बैच है। 100 स्टूडेंट्स पूरे हो जाते हैं तो मैं आपको बोनस के रूप में, मैं आपको अपनी तरफ से बोल रहा हूं, देखिए बोनस के रूप में जो है वो मैं आपको एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। एमसीक्यूज किसके, आपके इंडियन जीके के। इंडियन पॉलिटी हो गई आपकी, उसके अलावा आपकी ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो है वो इकोनॉमी होगी। सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे, सभी के आपको एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये इतना सब कुछ एक बैच में मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कहीं पर भी ढूंढ लीजिएगा, आपको 30 से 40 हजार रुपये फीस पे करनी पड़ती है। बट यहाँ पर आपको जो है वो बहुत कम प्राइस में, आपको पता ही है जीके स्टडी के प्राइस कितने रहते हैं। बट वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। डेमो क्लास में शाम को आ जाना, जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेना। डेमो क्लास बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला एचएस की तैयारी कर रहे हो, एनटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एचपीजीके बैच आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। आपको कभी भी एचपीजीके मैं भूलने नहीं दूंगा। तो आज फ्री ऑफ कॉस्ट है डेमो बैच में, करना कुछ नहीं है। ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो वहां पर एक एचपीजीके बैच लाइव के नाम से होगा, उसमें क्लिक करके रखना। ठीक है, और नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी टेलीग्राम वगैरह पे या ऐप में ही, तो आप उसको जो है वो ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार बैच में, लाइव बैच में जरूर आइएगा। ठीक है, डेमो क्लास में, उससे बाद फर्दर चीजें आपको पता लग जाएगी। चलिए देखिए, कट ऑफ की अगर बात करते हैं। ठीक है, कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए, टोटल 200 नंबर का पेपर होता है आपका, और अगर आप 2023 की कट ऑफ देखोगे तो यहां पर अनरिजर्व की 100.67 रही थी। ठीक है जी, 50% के आसपास मान लीजिए। एसटी की 92.67 रही थी, ईडब्ल्यूएस की 92 रही थी, एससी की 82.67 रही थी, और ओबीसी की 86.67 रही थी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, अब एक्सेप्शनल केस भी होते हैं कि भाई हर कोई जो है वो एचएस एग्जाम के लिए नहीं बना होता। ठीक है, मैं मानता हूं कि हर कोई एचएस एग्जाम के लिए नहीं बना होता, बट ये आप कैसे डिसाइड करते हो। आप एग्जाम में बैठे नहीं, ठीक है, आपने अभी तक जो है वो पूरे तरीके से प्रिपरेशन करी नहीं। ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड कर लेते हो कि आप एचएस एग्जाम के लिए नहीं बने हो। हाँ, मैं ये मानता हूं कि आपने 100% अपनी तैयारी करी। ठीक है, एचपीपीएससी के एचएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा, आपका प्री क्लियर हो गया, आपका मेंस क्लियर हो गया। ठीक है, या फिर मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो आप एक तरीके से सोच सकते हो कि यार आपने 2 से 3 बार कोशिश करी, आपका नहीं हुआ, तो आप एचएस के लिए नहीं बने थे। वो अलग बात होती है। बट आप ये डिसाइड नहीं कर सकते। 90% बच्चे ऐसे हैं
जो आज तक एचएस के एग्जाम में बैठे नहीं है, ठीक है, बट वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं या फिर दूसरों को भी डिमोटिवेट कर देते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा टफ पेपर आता है एचएस का, हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते। भाई एक बार आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी तो करो, पढ़ो तो सही। आप पटवारी की तैयारी करते हो, डिटेल में सिलेबस उसके लिए भी पढ़ रहे हो। आप एलाइड की तैयारी कर रहे हो, डिटेल में सिलेबस उसके लिए भी पढ़ रहे हो। आप एनटी की तैयारी कर रहे हो, डिटेल में सिलेबस उसके लिए भी पढ़ रहे हो, ठीक है। टीडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो, डिटेल में सिलेबस उसके लिए भी पढ़ रहे हो। तो पढ़ तो रहे हो ना, सभी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सभी का लेवल एक जैसा ही है। तो भाई आप इसको भी जो है वो पढ़ सकते हो, आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और गर्ल्स के लिए तो वैसे भी एचएस की फीस फ्री होती है, तो आपको तो फिलअप करना चाहिए। आपको तो क्या बहाने, इसमें तो कोई बहानेबाजी नहीं है, ठीक है। एक बार तैयारी करना शुरू करो, ठीक है, और उसके बाद जो है वो एक बार एग्जाम में बैठ के देखो कि भाई एक्चुअली लेवल आता कैसे है। लेवल तो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, स्टूडेंट्स की मिस्टेक क्या होती है जब वो प्रिपरेशन करते हैं। स्टूडेंट्स का जो ज़्यादा फोकस एरिया रहता है वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के ऊपर रहता है, और ज़्यादा वो क्या कर लेते हैं, थोड़े बहुत करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। ज़्यादा जो मेजर एरिया रहता है वो ये रहता है। हाँ, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट होता क्या है कि ज्योग्राफी आपकी ऑब्वियसली बात है वास्ट है, ठीक है। हिस्ट्री आपकी वास्ट है। अब हिस्ट्री के राजा याद रखते रखते क्या होता है कि इन दोनों में ही स्टूडेंट उलझ कर रह जाते हैं, और जो वो एरिया स्किप कर देते हैं वो कौन सा करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे, लेटेस्ट बजट, ठीक है जी, पॉलिटी वाला सेक्शन और आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन। अब इकोनॉमिक सर्वे अभी मैं आपको दिखाऊंगा किससे कितने क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमिक सर्वे की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भाई 400 पेजेस का होता है। अगर आप देखोगे 400 पेजेस जब स्टूडेंट देखते हैं तो उनके सिर दर्द हो जाती है। यूट्यूब पे जो फ्री वीडियोस मिलेंगी, ऑब्वियसली बात है कि आपको जो है वो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। तो 400 पेजेस हम आपके लिए जो है वो फिल्टर करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो बहुत सारा डेटा जो इंपॉर्टेंट होता है वो सारा आपके साथ शेयर किया जाएगा एचपीजी के बैच में, ठीक है। उसके साथ साथ बच्चे लेटेस्ट बजट छोड़ देते हैं। अब ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ने के चक्कर में पॉलिटी वाला सेक्शन छूट जाता है या आर्ट एंड कल्चर वाला छूट जाता है, ठीक है। कई बच्चों की ज्योग्राफी भी अच्छे से पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और फिर जो है वो रिविजन अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसी के लिए ये बैच बनाया गया है, ठीक है। बार बार मैं इसलिए बैच के बारे में बोल रहा हूँ कि आप एक बार जो है वो डेमो क्लास में आपको जरूर आना है, ठीक है। पॉलिटी वाला सेक्शन ही हम कवर करेंगे, पॉलिटी से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमने अपने बैच को इस तरीके से डिजाइन किया है कि हम जो शुरू करेंगे वो पॉलिटी से करेंगे, फिर आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, उसके बाद हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे और फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे, और वीकली करंट अफेयर होंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट होता है, बजट लेटेस्ट होता है, वो तो आपको पढ़ाया ही जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। बाकी जो सारी चीज़ें समझ आएगी वो रात को 8 बजे आपको डेमो क्लास में समझ आ जाएगी। एक और चीज़, अगर मैं आपको जीके क्वेश्चन दिखाऊं 2024 के कि कौन कौन से किस सेक्शन से आए थे, तो इकोनॉमिक सर्वे आपको ऊपर दिख जाएगा। 6 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए थे। 6 का मतलब कितना हो गया, 6 का मतलब हो गया आपके 12 नंबर के। 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप देखोगे, ठीक है। अब बच्चे बोलते हैं या फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देखोगे कि भाई इकोनॉमिक सर्वे टफ होता है, ठीक है। अब ये कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता है। आपके पढ़ने का तरीका, किस तरीके से आपने इकोनॉमिक सर्वे को रीड किया है, ठीक है, कौन कौन से आपने चार्ट पढ़े हैं, वो डिपेंड करता है कि आपसे कौन सा क्वेश्चन मतलब कि आप कर पाओगे, कौन सा नहीं कर पाओगे। अच्छे से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के जाओगे तो 6 में से 6 भी कर दोगे, 6 में से 5 तो डेफिनेटली करके आओगे। एचपी ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, एचपी हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, पॉलिटी से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भाई आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर से इस बार कोई क्वेश्चन नहीं था, बट ये नहीं है कि आर्ट एंड कल्चर से इस बार नहीं आया तो अगली बार भी नहीं आएगा। इससे पहले का प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखोगे तो उसमें से आर्ट एंड कल्चर के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको हर एक एरिया जो है वो कवर करना जरूरी है। समझ आ गई बात। बट आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है वो पढ़ना जरूरी है। और जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर किससे बनते हैं, वो इकोनॉमिक सर्वे से या फिर बजट से ही जो है वो यहाँ पर बना दिए जाते हैं, जो आपकी स्कीम्स वगैरह होती है। तो ये आपको एक तरीके से समझ आ गया होगा। बहुत बातें हो गई, अब मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन बिल्ड हो। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो इस बार जो है वो एचएस के एग्जाम में पूछा गया था। पहली स्टेटमेंट थी पटसरी टोंस नदी की एक सहायक नदी है। दूसरी थी पटसनी नदी शिमला जिले के खड़ा पत्थर से निकलती है। अब मुझे आप में से ही जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं या जो एचएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, वो मुझे एक बात बता दो। आप किसी भी क्लर्क लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो, आप किसी भी पटवारी लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो, या फिर कोई भी अदर एग्जाम की आप तैयारी करते हो, तो ये क्वेश्चन आपने किस बार नहीं पढ़ा? आपने हर बार जो है वो पटसरी नदी टोंस नदी के बारे में पढ़ा होगा, पटसरी नदी कहां से निकलती है इसके बारे में पढ़ा होगा। बस दिक्कत यहां पर यह आती है कि एचएस में आपके पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। आप में से मुझे पता है कि 99% जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, उनको इसका आंसर आता होगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूं। बड़ा शिगड़ी, भाई सिंपल सी लाइन देखो, बड़ा शिगड़ी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। स्टार्टिंग
फेज में जो तैयारी करता है ना, स्टार्टिंग फेज में, उसको भी ये क्वेश्चन आता होगा कि बड़ा शिगड़ी जो है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर में पहली बार 1906 में वॉकर और पास्को ने सर्वेक्षण किया था, ठीक है, ये भी आपका बुक्स में मेंशन किया हुआ है। तो ये क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है, इसमें भी ये भी आपको कोई बहुत तकड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, एचएस में पूछा गया है, आप इसको भी आराम से टैकल कर सकते हो। नेक्स्ट देख लो आप, बाबा कांशीराम के बारे में स्टेटमेंट दी गई है। गदर पार्टी, ठीक है, उन्होंने शपथ ली थी भारत की आजादी तक काले वस्त्र नहीं पहनोगे। उन्होंने सरोजिनी नायडू को मतलब कि उनको जो पहाड़ी गांधी का नाम दिया था सरोजिनी नायडू ने दिया था, ठीक है। पूरा सेक्शन जो है वो पॉलिटी वाला है कि भाई पॉलिटी से रिलेटेड जो भी आपका है, ठीक है, बाबा कांशीराम के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा। तो ये क्वेश्चन वो हैं जो आप जनरली पढ़ते आते हो, बस आपको थोड़ा सा जो है वो डीप पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट को समझने की जरूरत है कि पूछा क्या गया है, और उसके बाद कोई ज्यादा इसमें एफर्ट आपका नहीं लगने वाला है। एक और क्वेश्चन दिखा देता हूं पॉलिटी वाले सेक्शन से ही, कि राजकुमारी अमृत कौर ने शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। शिमला हिल स्टेट में मंडी राज्य पहला था जहां पंचायती राज कानून पास हुआ था। तो इस तरीके के क्वेश्चन जनरली आपसे पूछे जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आपको सिर्फ इतना ही है कि जो बच्चे एचएस को बहुत ज़्यादा टफ समझते हैं, ठीक है, हर एक एग्जाम टफ होता है अगर आप उसकी प्रिपरेशन जो है वो नहीं करते हो, आपने पढ़ा ही नहीं है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट अगर आप उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो मैंने आपको साथ में दिखा दिया कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और वही चीज़ सारा है कि आपको 100+ मार्क्स जो है वो स्कोर करने हैं, ठीक है, 200 आउट ऑफ 200। तो आपको अपनी टेक्निक बना के चलना है कि एचपीजीके से मुझे इतने कवर करने हैं, पॉलिटी से मुझे जो है वो इतने कवर करने हैं, ठीक है, मुझे मॉडर्न हिस्ट्री से इतने कवर करने, करंट अफेयर से मुझे इतने कवर करने। और आपको क्या करना है, आपको 100+ जो है वो स्कोर करना है, और उसके बाद बिल्कुल ईजी आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी यार टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हमने आपके लिए स्पेशली बच्चों की रिक्वेस्ट पे ये बैच बनाया है, एचपीजीके बैच, जिसकी डेमो क्लास जो है वो आपको मिल जाएगी आज रात 8 बजे। तो एक बार ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बाद की बात है कि कोर्स आपको लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बाद में पता लगेगी, बट फिलहाल के लिए आप एक बार लाइव क्लास में ज़रूर आइएगा, आपको पता लगेगा किस तरीके की क्लास लगेगी, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें जो है वो बाद में होंगी। बाकी आपके कुछ भी कमेंट आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।